स्वागत है दीप म्यूजिक और पॉडकास्ट चैनल में। और आज हम लोग के बीच में जो मेहमान आए हैं वो हैं कृति कुमारी। मेरे हिसाब से वो कोई परिचय की मोहताज तो नहीं है, फिर भी हम लोग जब उनसे मिलेंगे और आप लोगों से रूबरू करवाएंगे तो हम लोग जानना चाहेंगे, वो भी चंद कुछ बोलें अपने बारे में। पर सूत्रों से अनुसार जितना पता है हम लोग को वो तो हम लोग बता ही सकते हैं। वो एक होनहार हम लोग आर्टिस्ट हैं, एक स्टार हैं और वो बहुत सारे म्यूजिक वीडियो में काम कर चुके हैं। तो अभी हम लोग देखना चाहेंगे और मैं जानता हूँ पब्लिक ऑब्वियसली देखना चाह रहे होंगे कि कौन है जिनका मैं तारीफों के फूल बांध रहा हूँ। तो जरूर मैं आपको उनसे रूबरू करवाता हूँ। चलिए अभी मिलते हैं हम लोग कृति कुमारी से। स्वागत है। हेलो, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस शो पे बुलाया। मेरा नाम है कृति कुमारी और मैं जमशेदपुर से हूँ। तो कृति कुमारी जी, बहुत अच्छा लगा आपको देख के, क्योंकि आज तक सिर्फ हम लोग आपको पर्दे पे देखे थे। तो जब आप सामने बैठे हैं तो मन में बहुत कुछ सवाल हैं और दर्शक भी जानना चाहेंगे वो सवाल, वो रिलेट करेंगे अपने आप से। तो मैं कुछ सवाल आपसे जानना चाहूँगा। तो ये जो नागपुर इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं अभी, इसका शुरुआत आप कैसा हुआ? आपका शुरुआती जर्नी कैसा रहा? तो मेरा 1 साल हो गया इस जर्नी को स्टार्ट करते हुए। पहले तो मैं रील्स क्रिएटर थी, मैं रील्स बनाती थी, तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था। मेरी एक्टिंग हो गई, मेरी डांसिंग हो गई, तो उसी के थ्रू मुझे ये चांस मिला। तो फिर जब मैंने सबके साथ काम किया, उन्हें मेरा काम बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे ही मुझे ऑफर्स आते रहे। तो मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा कि मैं बहुत लोगों से मिली, मैं जुड़ी, बहुत कुछ जानी और मैं चाहती हूँ कि इंडस्ट्री में मैं और काम करूँ, मैं और बहुत बड़ा कुछ अचीव कर पाऊँ। एक्टिंग से, डांसिंग से मैं खुद को ग्रो कर पाऊँ बहुत अच्छे से, इस इंडस्ट्री पे आके अपना एक नाम बना। जी बहुत बढ़िया है, ये हर किसी का सपना होता है। और जब अपना सपना पूरा हो तो खुद से ज्यादा और कौन खुशी नहीं महसूस करेगा। तो ये सही बात है, अपना सपना को जीना है और हम लोग को उतना सोच रखना है कि हम लोग वो सपना को पूरा कर सकें। और उसके लिए जैसे आप बोले कि डांसिंग, आपका एक्टिंग, ये सारा चीज पैशन है और हम लोग उम्मीद करते हैं आप इसे फॉलो कीजिए और ऐसे ही ग्रो करते रहिए। तो इस फील्ड में जब आए एक्टिंग और तो फिर इससे पहले जब आप दूसरों का वीडियोस देखते थे तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि काश मैं वहां होता। अभी वो फील आप कैसे करते हैं जब आपको लोग देखते हैं कि हाँ अरे इनका सॉन्ग आया है, तो ये लोग आपसे कैसा इंटरेक्ट करते हैं? तो ये चीज़ हाँ लगता था, जब मैं दूसरों को देखती थी तो लगता था कि काश मैं भी वो चीज़ कर पाती। तो मैंने फिर सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कोशिश की, वो चीज़ हुआ। तो आज वही चीज़ दूसरे जब देखते हैं तो उनका रिएक्शन अच्छा रहता है, बट नेगेटिव भी रहती है, फिर पॉजिटिव भी बहुत आते हैं। पॉजिटिव में मतलब जैसे बच्चे हो गए, बड़े हो गए, मुझे कहीं भी देखते थी आपने वो क्यूट स्माइल वाला बनाया था ना, आप वो वाले वीडियो बनाए थे ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग, उनका रिएक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सेल्फी लेने के लिए आ जाते हैं, मुझे बैठा के बहुत सारे सवाल करते हैं, मतलब बहुत अच्छा खुशी सा फील होता है कि हाँ मुझे अब लोग जानते हैं, पहचानने लगे हैं। मुझसे नहीं बात करने वाले लोग भी आजकल आके मुझसे बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं, मेरे साथ रहने चाहते हैं, मुझसे भी बहुत सारी चीज़ों से सीखते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, अच्छा रिएक्शन देते हैं सब कोई मुझे। जी हाँ। ये तो जीवन का हम लोग का 2 पहलू है, पॉजिटिव नेगेटिव। बस हम लोग को अपने जीवन में कौन सा चीज को लेके आगे बढ़ना है ये हम लोग के ऊपर है। तो इस फील्ड में जब आप आए तो आपका फैमिली कितना सपोर्टिव है इस चीज को लेके? स्पेशली फॉर तो मेरी मम्मी और मेरे भैया बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। मैं बोलने नहीं जाऊंगी, मेरी पूरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है है बहुत कोई कि क्या होगा इससे, क्या कर लोगी इस चीज से, उतने बहुत नेगेटिव मेरे फैमिली में भी है कि कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
पर जब मैंने किया, जब मेरे फैमिली मेंबर्स ने कुछ लोगों ने जो जिन्हें नहीं लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, अब जी। वो देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ अब हो रहा है उससे कुछ, अब वो कर लेगी करके। तो अब जो नेगेटिव बोलते थे अब वो भी पॉजिटिव बोलने लगे हैं। मैं सपोर्टिव मेरी मम्मी मेरे भैया बहुत रहे हैं, आज उनके वजह से ही मैं यहाँ हूँ। जी, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को ये सपना देखते हैं हर कोई, पर इसको पूरा करने के लिए हम लोग को जो सपोर्ट चाहिए, अगर हम लोग का परिवार उसमें सपोर्ट करते हैं तो हम लोग का आधा स्ट्रगल वहीं खत्म हो जाता है। जी। और जब लोग इस चीज को देखते हैं कि हाँ इसमें क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हाँ चलो ठीक है, कोई चीज अगर शुरू ना करें फिर पहले ही हम लोग सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, तो वो चीज लेना ही नहीं है। क्योंकि जब तक हम लोग स्टार्ट ही किए नहीं है तो फिर हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये होगा या फिर नहीं होगा। तो इसीलिए फ्यूचर को सोच के, वो भी नेगेटिव, मतलब जो हम लोगों ने देखा ही नहीं है, तो उससे बेटर है कि मैं उसमें कदम रखूं, काम करूं, फिर देखूं, ताकि बाद में जब हो ना हो मैं खुद को तसल्ली दे सकता हूं कि अच्छा है, मैंने कोशिश किया था, नहीं हुआ, इट्स ओके। अगर तब हो जाता है तो भी मैं ये बोल सकता हूँ दूसरों को कि नहीं, कोशिश करो, क्या पता कल हो जाए। तो ये चीज को पॉजिटिव वे में ही लेना है। और मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि ये चीज हर कोई का सपना होता है कि क्या होगा क्या नहीं, पर आप लोग जानते हैं कि जीवन किसी का मोहताज नहीं है। क्या होगा क्या नहीं ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन अपना पैशन को हम लोग को फॉलो करना है, और उस कामयाबी तक जब हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोग के साथ साथ जो हम लोग के चाहने वाले भी होते हैं वो भी खुशी महसूस करेंगे। तो बोलना का मतलब ये है कि मेरे साथ साथ अगर मेरे साथ और चंद लोग खुश होते हैं तो वो काम को डेफिनेटली करना चाहिए। तो ऐसे में जो भी आपका पैशन है उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, और जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो लोग आके आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये सबको याद रखना चाहिए। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया कि इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बारे में, तो अभी मैं जानना चाहूँगा कि आप अभी आप लोग का परिवार में कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई बहन हैं, उसमें से मैं सबसे छोटी हूँ। ओके। और मेरे बड़े भैया और मेरी दी मैरिड हो चुके हैं, तो एक मैं ही बची हूँ। तो मैं अभी तो फिलहाल में नहीं सोचती शादी का, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। और बड़ा फैमिली है हमारा, मम्मी है, बस पापा नहीं है, दादी जी है, चाचू है, 2 भाई है, एक चाची है, भाभी है, बस एक जॉइंट फैमिली है हमारा। ओके। हाँ बढ़िया है, जॉइंट फैमिली में रह के बहुत कुछ वही फैमिली में ही सीखने को मिल जाता है। जी। क्योंकि अगर फैमिली में 2-3 जन हो तो फिर जिनको आप जानते हैं उनसे क्या सीखें। तो जब जॉइंट फैमिली हो तो नए नए लोग एक ही परिवार में ही मिल जाते हैं और नेचर सबका मिल जाता है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो अभी आपका जैसे फ्यूचर, कि अभी आपने बोला कि हाँ मैं तो सोची नहीं हूँ क्योंकि अभी मेरा बहुत काम करना है, तो ऐसे ही जैसे बहुत काम करते हैं, आप इधर उधर सफ़र करते हैं, और अभी जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग का जमशेदपुर इंडस्ट्री वहाँ भी बहुत है, फिर रांची इधर देखते हैं वहाँ भी एक इंडस्ट्री जैसा है, इधर उड़ीसा में हम लोग देखते हैं राउरकेला में भी शूट सब चलते रहता है। तो अभी आप मतलब सब जगह में काम तो कर चुके होंगे, तो भी मैं ये जानना चाहूँगा कि मन एक्सपीरियंसेस कैसा है अलग अलग जोन में काम करने का? तो हाँ, उतने सारे प्लेसेस तो नहीं गई, पर कुछ प्लेसेस में गई हूँ, जर्नी मैंने किया है, एक्सपीरियंस मेरे बहुत अच्छे रहे। हाँ, हरासमेंट हो जाती है शूट्स में, थोड़ा हाँ हरासमेंट हो जाती है, लेकिन मैं हमेशा अपना सोचती हूँ कि परफेक्ट दूँ, और मैं परफेक्ट शॉट्स लेके मैं निकाल देती हूँ। और मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। जैसे कि मैं इंडस्ट्री पे आई तो मुझे
हाँ, एक्टिंग डांसिंग आती थी, लेकिन जिस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से उस चीज़ को निभाना चाहिए, मैंने उन लोगों से सीखा है। उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया, मुझे बताया। फिर मैं दूसरे प्लेस पे गई तो उन लोगों से मैंने कुछ दूसरे ट्रिक्स सीखे, उन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो सब जगह से मैंने सीखा, बहुत कुछ जाना, फिर अपने आप को उस तरीके से बनाया जी और आज मैं इस जगह पे हूँ। जी जी, और मुझे वो बिल्कुल, लोग बिल्कुल। पसंद करते हैं मेरी उन सारी चीज़ों से। ओके। हाँ, मतलब यही बात है कि खुद में लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए। हाँ। क्योंकि हर चीज हम लोग जानते नहीं है। हर पर चीज़ जैसे नहीं जैसे नए नए प्लेस जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, जिनमें जो खूबियां हैं उनसे जब मिलते हैं तो पता चलता है कि हाँ, ये चीज को मुझे अडॉप्ट करना चाहिए, अपने अंदर लाना चाहिए। तो ये हम लोग जब जर्नी करते हैं सफर में, फिर एक दूसरे को देखते हैं, तो उसी से ही हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ये एटीट्यूड हमेशा रखना ही चाहिए, कुछ अगर सीखना है हम लोग को तो। और ये हम लोग को बहुत काम देता है। हाँ, बहुत काम देता है। मैंने ऐसे ही करके बहुत सारी चीजें सीखी है। सबसे जाना है कि इस तरीके से होता है, उस तरीके से होता है। उनसे कुछ सीखा, उनसे कुछ सीखा। इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। और मेरा जो ये जर्नी रहा है जी। सफर करने का, उनसे कुछ सीखने का, उनसे कुछ सीखने का, बहुत ये अच्छा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं और ऐसे और प्लेसेस जाऊँ, उनसे भी मिलूँ और बड़े बड़े लोगों से मिलूँ, उनसे भी मैं जानूँ कि वो किस तरीके से काम करते हैं और मैं उनके सारी चीज़ें मैं भी सीखूँ। मैं चाहती हूँ कि सबसे मिलूँ। ओके, ये तो बढ़िया बात है। ऐसा कोई चीज मतलब आप सोचते होंगे, अरे मेरा ये सपना है कि उनके साथ हाँ। एक वीडियो बनना चाहिए। ऐसा कोई अभी आपके नजर में कोई ऐसे हम लोग का चमकते सितारे हैं जिनके साथ आप मैंने मान लीजिए सपोज कि, क्योंकि हम लोग नहीं जानते फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर अगर कहीं मौका मिल जाए तो ऐसा हम लोग हर कोई ख्वाब देखते हैं। जैसे हम लोग लड़के लोग अगर कोई पूछे कि अरे अभी कौन हीरोइन ऐसा है, तो हम लोग अक्सर सोचते हैं अरे वो हीरोइन के साथ एक वीडियो बनाने मिल जाता तो बहुत खुशी होता है। ऐसा कुछ आपका? मेरा तो है हैरी, जो समनपुर इंडस्ट्री के हैं। जी, जी। मुझे उनके साथ काम करने का बहुत मन है। मैं चाहती हूँ कि उनके साथ एक अगर एल्बम मेरा भी निकल जाए तो मेरा वो ड्रीम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मुझे उनकी एक्टिंग हो गई, डांसिंग हो गई, वो समनपुरी के टॉप जी, आर्टिस्ट जी। में से है एक। तो मैं चाहती हूँ कि काश उनसे मेरा एक शॉट हो जाए। जी बिल्कुल, ये हम लोग हैरी जी आपके तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आपको चाहने वाले बहुत हैं और आप समझ सकते हैं आपको चाहने वाले जमशेदपुर में भी हैं। तो आप तक ही हम लोग पहुंचाएंगे कि इधर भी हैं, आपका सपना देख रहे हैं और फ्यूचर में देखा अगर ये हो जाए तो आप ये क्लिप को याद रखिएगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हर किसी का ड्रीम होता है, एक ड्रीम कोलैब मेरा ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, और ये अच्छी बात है। तो अभी न्यू प्रोजेक्ट कोई है जिसमें आप काम कर रहे हैं, व्यस्त हैं? हाँ, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट मिला है, 2-3 मिले हुए जी, हैं, जी। सबकी मैंने डेट मतलब फिक्स करके मैंने रखे हुए जी। हैं। नागपुरी है, संथाली है, मैं इन लैंग्वेज पे करती हूँ, नागपुरी संथाली। जी। तो अभी 2-3 ऐसे हैं, तो उस पे अभी मैं काम करूंगी। तो आप सब जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, कैसी नहीं। तो अभी और सारी चीजें प्रोसेसिंग में है। जी जी। तो जब निकलेगी तो आप सब देख ही लोगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कृति जी, हम लोग कुछ से पर्सनल सवाल पूछना चाहेंगे। अभी जैसे आप बहुत जगह काम करते हैं तो वहाँ ऐसे बहुत कोई आपके चाहने वाले मिलते होंगे, बहुत सारा प्रपोजल भी आता होगा, तो इस बारे में आपका क्या राय है? कोई अगर ऐसा है जो आपके दिल के बहुत करीब हैं और आपको भी जब देखें उनको तो शायद ये तो पहली नजर के ही प्यार है, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ है तो हम लोग को बताइए। ऐसा तो मतलब अभी फिलहाल तो मैं अपना काम पे ही ज्यादा फोकस कर रही हूँ। ऐसे है कि हाँ, आए हैं प्रपोजल वगैरह सारी चीजें आए हैं, तो मैं ज्यादा अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। हाँ, मतलब हो जाता है कभी कभी कि हाँ वो अच्छा इंसान है, करना चाहिए। जी जी। तो फिर हो तो जाएगा, चलो ठीक है, बट
पहले काम, उसके जी। बाद जो होगा सो होगा, आगे वो तो पता चलेगा सबको कि हाँ ऐसे इंडस्ट्री में तो सबको पता चल ही जाता है कि जी। हाँ वो उनके साथ है, उनके साथ है, ऐसा वैसा। तो मैं चाहूंगी कि पहले मैं अपने काम पे फोकस करूँ, जी। मैं अपने आप को बना लूँ, फिर तो हो ही जाएगा सब। हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें हम लोग के ऊपर नहीं है। पर ऐसे में ये बात है कि हम लोग दर्शकों को ये बोलना चाहें कि जो भी चाहने वाले हैं आप लोग हिम्मत ना हारें, क्योंकि अभी जैसे उन्होंने बोला कि उनको काम करना है, काम करने देंगे, आप लगे रहिए, क्या पता कि वो आप ही के साथ बारी दिखे। आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या पता आप ही के साथ दिखे। तो इसीलिए जो भी चाहने वाले हैं आप लोग निराश ना हो, और आप लोग भी अपना काम में ध्यान दें और ये भी अपना काम में ध्यान दे रही है, बढ़िया बात है। और आप नॉर्मली जैसे कि लोगों का पहनावा के ऊपर बहुत सारा होता है कि अरे हमको ये ज़्यादा पसंद, ये ज़्यादा पसंद, तो आपका जैसे रेगुलर ड्रेस मैंने ऐसा आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? मैं ज़्यादातर वेस्टर्न में ही कंफर्टेबल फील करती हूँ, लेकिन मुझे साड़ी बहुत पसंद है। जी। मुझे साड़ी पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक तरफ से एक डिजाइनर भी हूँ। ये एक मेरा टैलेंट है। बहुत सारे एल्बम्स में एक दो तो मेरे डिजाइन के ड्रेस होते ही है। मैंने खुद डिजाइन किया रहता है वो सारी ड्रेसेस। जी जी। तो इसीलिए मुझे वेस्टर्न बहुत ज्यादा पसंद है, साड़ी से भी ज्यादा मुझे वेस्टर्न पसंद है, और उस पर भी ज्यादा कंफर्टेबल है। जी, ये सही बात है, क्योंकि वेस्टर्न में जो होता है हम लोग फैशन और ट्रेंड के साथ हम लोग चलते हैं, और उसमें हम लोग का जो सोच होता है हम लोग अच्छा से उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय में जो चीज चाहिए और जो ट्रेंड में है उस पर एक्सपेरिमेंट करना वो भी एक खूबी होता है, जो कि सब में नहीं होता है। और ये अभी हम लोग को पता चला कि आप तो इस चीज में माहिर है, तो बढ़िया है। और ये सब हम लोग यही उम्मीद करें कि ऐसा ही कॉस्ट्यूम सब कुछ हम लोग को नया नया देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। और इस जैसे कि हम लोग जब प्यार में होते हैं तो हम लोग रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं, और जब हम लोग का दिल पूरा कोई तोड़ दे या फिर खुद से जब टूट जाता है तो हम लोग कभी कभी दुख भरी सॉन्ग का प्लेलिस्ट बना के ही रखते हैं। तो ऐसा अभी हम लोग के इंडस्ट्री में जब रोमांटिक ऐसा सफर में आप निकले हैं और आप मन किया किसी की यादों में खोए हुए हैं, तो फिर किसका गाना ज्यादातर आप गुनगुनाते हैं? ज्यादातर तो मैं ए आर रहमान जी के सॉन्ग्स मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं उनके गाने सुनते रहती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि ज्यादा मतलब दुख हो तो ऐसे नॉर्मल भी मैं सुनते रहती हूँ, ऐसे कोई ये नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी दिल नहीं टूटा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं वो सब सॉन्ग्स अभी मैं नहीं सुनती हूँ। अभी मैं बहुत खुश हूँ, अभी मैं सीधे डीजे वाले सॉन्ग सुनती हूँ, और नागपुरी सॉन्ग्स उदम तड़कते भड़कते, मुझे वो सारे सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, मैं वो सारे सॉन्ग सुनती हूँ। हमेशा मैं खुश रहती हूँ, अपने आप को खुश रखूंगी तो मैं आगे बहुत कुछ कर पाऊंगी, दुख रहूंगी तो दुख भरी जिंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये बहुत बढ़िया जवाब था। मतलब अभी तक लोग ऐसे हैं जिनका दिल टूटा ना हो, और हम लोग चाहेंगे कि आपका दिल ना टूटे, और जो आपको दिल जोड़ने वाला हो वो भी आपको दुखी ना करे। हाँ। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं। हाँ। क्योंकि जीवन में बहुत कुछ चलते रहता है, तो अगर हम लोग खुद को अगर खुश नहीं रखेंगे तो और कोई आके हम लोग खुश रखने वाला है नहीं। हाँ। तो पहला ये है कि खुद में खुश रहना है, और खुद का जो काम है वो करके खुश रहना है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तो हमने भी सीखा है कि खुद से खुश रखना है। हाँ, वही चीज। तो कृति जी अभी बताइए, आप खान पान में कैसा फूडी हैं या फिर बहुत ज्यादा परहेज करते हैं? बिल्कुल मैं परहेज नहीं करती। मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ भी चीज जैसे न्यू देखती हूँ मुझे ट्राई करना है, मैं भले टेस्ट रहे या ना रहे, लेकिन एक बार तो ट्राई करना बनता है। तो मैं कहीं भी मैं बाहर जाती हूँ तो एक होता है ना कि बाहर जर्नी कर रही हो, थोड़ा देख के खाओ, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा, मम्मी कॉल पे ज्यादा इधर उधर मत खाना। लेकिन नहीं,
मुझे खाना है, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तो खाना। मैं बहुत जी। फूडी हूँ, मैं कहीं भी न्यू प्लेसेस में जाती हूँ तो उसके में फेवरेट जो ज्यादा मतलब चलते हैं वहाँ पे वो बहुत खाया जाता है, जी। मतलब वो बहुत फेवरेट डिश होते जी, हैं वहाँ जी, के, जी, तो जी। मैं वो जरूर जाके मैं वहाँ पे टेस्ट करती हूँ कि कैसा है कैसा नहीं करके। तो मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे मोमोज बहुत पसंद है। जी, ये तो सही बात है, क्योंकि हर जगह के अलग अलग खूबियां होती खूबियाँ है, होती हैं। और हर जगह के अलग अलग जो पकवान होते हैं उसमें अलग अलग टेस्ट और जो भी जायका होता है उसमें वो टेस्ट करना जरूरी है। पर ये चीज अगर उतना भी ना करें तो फिर क्या है। वही चीज है, उनके सारे कल्चर्स वो कैसे है कैसे जी। नहीं, उन्हें क्या खाना पसंद है, तो दूसरे दूसरे प्लेसेस में जाके उन सारे कल्चर्स को खुद पे अपनाओ जी। तो वो इंटरेस्टिंग होता है, जानने में भी मिलता है, मजा आ जाता है वो सब चीज करने में। जी, मुझे बहुत बिल्कुल। अच्छा लगता है उनके खाने पहनावे ओढ़ावे, मुझे बहुत पसंद है। जी, वो तो हाँ। हम लोग का जीवन का एक पड़ाव पढ़ाओ है। जी। जी। और उसमें जो भी चीजें हैं उसको हम लोग को पूरा करना ही है। और ऐसा अभी जब आप लोग टूर देखते हैं कि बहुत कोई यहाँ घूमता है वहाँ, इंडिया के ऐसा कुछ कुछ प्लेसेस जहाँ आपको बहुत ज्यादा घूमने जाने का मन हो, ऐसा कोई कोई जगह आपका सेलेक्टिव कुछ कुछ प्लेसेस हैं? मेरा मनाली, मनाली। मनाली मुझे जाने का बहुत शौक है। और एक कश्मीर, मैं ज्यादा उतने दूर तक ट्रैवल नहीं की हूँ, जी। तो मैं सबसे पहले तो मैं वही जाना चाहूंगी, मनाली। मनाली कश्मीर, बर्फ वाली जगह, मुझे वो जो नहीं होते हैं एकदम पाँव में फैला के जो गाते हैं बर्फ में इतनी जी, ठंड में, जी। मुझे वो सीन करना है। तो मैं वहां जाना चाहूंगी जरूर। जी, बिल्कुल ड्रीम बिल्कुल। प्लेस है मनाली मेरा। ओके, वो जगह ही ऐसा है कि लोगों को दीवाना बना देता है। और क्योंकि बहुत हम लोग इस इधर के जितना भी हैं, हम लोग जो कश्मीर तरफ हो गए या दार्जिलिंग तरफ हो गए, वो लोग जानते हैं कि हाँ उनके लिए नॉर्मलाइज है, हाँ पर हम लोग के लिए वो नॉर्मल नहीं है। हम लोग के लिए एक सपना है हाँ, एक जो कि dream हम बन लोगों चुका ने है। सिर्फ मूवी में देखा है। मैं तो ज्यादातर शाहरुख खान जी को पूरा एकदम ऐसे करके बाहें फैला के वो जी। बोलते हैं ना, वो भी एकदम शर्ट पे कुछ नहीं जी। रहता, ठंड पे। भाई हम लोग सोचते हैं कि नहीं उन्हें ठंड भी लगती होगी कि नहीं लगती होगी, तो वही चीज फील करना है हमें जाके, वो बर्फ में वही जाके बाहें फैला के। मुझे भी अगर वो उस टाइम कोई आ जाए तो जी, जी। उनका नाम लूं वही में चिल्ला के। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों ध्यान रखिएगा, क्या पता फ्यूचर में हो तो जरूर वहां पे लेके जाना है, क्योंकि ये सपना है और सपना को हम लोग को पूरा करना है। अभी नागपुर इंडस्ट्री में जो भी जैसे सीनियर बहुत सारे हम लोग कलाकार हैं, उनसे कभी रूबरू हुए हैं, आप मिले हैं? जैसे उनका रेस्पॉन्स, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं हम लोग का रांची साइड में जैसे हैं हम लोग का विवेक नायक जी, नितेश कच्छप जी, और जब जैसे और सीनियर में है हम लोग का मोनिका मैडम, वर्षा जी, इधर हम लोग का पवन रॉय हुआ, बहुत सारे इनसे किसी से ऐसे। इन बड़े सितारों से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है अभी तक, जी। और मैं चाहूंगी कि जल्दी मुझसे कांटेक्ट करें मैं, ताकि उनसे मिलूं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं चाहूंगी उनसे मिलना, मैं मिली नहीं हूँ उनसे कभी। ओके। मैं बाहर जहाँ पे काम करती हूँ आउट एरिया में, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, मुझे बहुत प्यार मिलता है, जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक जी। यू थैंक यू सो मच। जी, ये सही बात है। हाँ। अपना काम जो प्रोफेशनल होते हैं जब हम लोग, तो काम को हम लोग पहला प्रायोरिटी देते हैं, ना। काम कहीं का भी हो। क्योंकि जब मैं एक्टर हूँ तो मेरे लिए कोई बाउंड्री सेट नहीं किया हुआ है कि मैं यहाँ एक्टिंग करूँ यहाँ एक्टिंग हाँ। करूँ। तो ये चीज हम लोग एक्टर के लिए खुला हो जाता है कि जहाँ भी हम लोग को स्कोप मिलता है वहाँ हम लोग करना है, करना है। क्योंकि ये चीज हर किसी का में लागू है। जैसे कोई अगर सिंगर होते हैं तो सिर्फ वो भी अपना जोनर चेंज करते रहते हैं। हाँ। कि अगर ये लैंग्वेज में किए तो नेक्स्ट वो दूसरे। ये लैंग्वेज में करेंगे। तो ये क्या कि अभी हम लोग के पास समय है तो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद को अलग अलग जगहों में काम करके। तो अभी जैसे आप इंटरव्यू के लिए राउरकेला आए हुए हैं, जी। तो यहाँ के जब राउरकेला आए तो आपको यहाँ राउरकेला में कोई जगह घुमाए कि नहीं?
गोविंद जी ने अभी तक मुझे कहीं नहीं घुमाया। ये बड़ी दुख की बात है। कभी नहीं मुझे, मतलब अरे शूट में जब मैं आई थी तो जी। फरवरी में मैंने शूट किया और जी। मॉर्निंग में ही मैं चले गई, ट्रेन था मेरा। जी। तो इस बार भी मैं आई हूँ तो मैं एक अपना शूट खत्म करके आई हूँ। ओके। हाँ, मेरा शूट था तो मैं खत्म करके आई हूँ और इसके बाद ट्रेन है मेरा तो मुझे जाना पड़ेगा। जी, तो जी, मैं जी। घूम ही नहीं पाऊंगी। तो आई होप सो कि वो मुझे फिर से बुलाए और मुझे जी। राउरकेला घुमा दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस है। तो मुझे ग्रीन सिटीज बहुत पसंद है जहाँ पे जी। एकदम हरियाली हो। और हमारे जमशेदपुर में भी है लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ जी, पे, बहुत वहाँ तो सारे है। कंपनियां हैं वहाँ पे, तो मुझे उतना सही नहीं लगता जी। है। तो यहाँ ग्रीन सिटी है, इतने सुंदर सा प्लेस है, जी। तो मुझे मन कर रहा है कि एक तो रील यहाँ पे हो ही जाए। तो मुझे अच्छा लगेगा, मतलब मुझे घुमा दिया जाएगा ये राउरकेला, तो मुझे जी। बहुत अच्छा लगेगा। मैंने घूमा ही नहीं है, मैं आई ए वाला मिला के 3-4 बार आ चुकी, लेकिन मैंने घूमा ही नहीं। जी। तो मैं घूमना चाहूंगी। जी। हाँ। बात ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। कभी टाइम निकाल के जब आइएगा तो आपके चाहने वाले जरूर घुमाएंगे और वहाँ मिलेंगे भी। मैं आऊंगी तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी कि मैं आ रही हूँ, तो आप लोग सब रेडी रहिएगा मेरे साथ टूर पे जाने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ राउरकेला में वैसे बहुत सारा भी तो वेराइटीज के मोमो मिलते हैं। हम लोग चाहेंगे कि जब आएंगे तो आप एक राउंड मार के वहाँ टेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम मैं आऊंगी तो मैं मोमोज जरूर ट्राई करूंगी। तो वैरायटी वाले रहते हैं जी, ना जी, यहाँ पे, बिल्कुल, मैं हर बिल्कुल। एक वैरायटी में टेस्ट जरूर करूंगी जी। मोमोज के। अभी खाने पीने या फिर घूमने को लेकर राउरकेला में बहुत सारे हैं। अभी जैसे पार्क सब जगह जगह क्वार्टर, जैसे हम लोग का सेक्टर में पार्क सब बन जा रहा है। फिटनेस पार्क बहुत सारा है। फिर खाने पीने का चीज बहुत सारा, हम लोग का फूड प्लाजा बहुत सारा भी बन गया है। तो जब राउरकेला आ रहे हैं तो यहाँ का भी जगह सबको एक्सप्लोर करना है हाँ हाँ तो मजा आएगा। हमें सूत्रों से ये पता चला था कि जब अब राउरकेला आए थे तो राउरकेला में भी अब शायद कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, क्योंकि मैं लेट नाइट किसी का स्टेटस में देखा था कि हाँ आप ही के जैसा कोई दिख रहे थे। तो फिर मैं जानना चाहूँ कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है क्या जो रिलीज होने वाला है? वो मैं ही थी। ओके। वो मैं ही थी। तो हाँ, मेरा रिसेंटली शूट हुआ था तो उसका प्रोमो निकल चुका है, पैरों जी। में पाए गया। तो वो 2-3 दिन में रिलीज होने वाली है पूरी वीडियो, फुल वीडियो आउट होगी कुछ ही दिनों में। तो आप लोग जरूर देखिएगा वो वीडियो। जी जी। हाँ। यही कंफ्यूजन हो जाता है जब किसी एक को आप ट्रेडिशनल ड्रेस में देखें और सडन उसका जब वेस्टर्न ड्रेस में देखते हैं, मन में बहुत सारा ख्याल आ जाते हैं है या नहीं है। तो ऐसे में क्लियर करना जरूरी जाने है। से लुक चेंज हो जाता है, जी, तो जी, समझ नहीं आता है। तो बढ़िया है। अभी जो आपका प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। और उम्मीद करेंगे कि ये जो जैसे पैरों में पायल का जो टीजर निकल चुका है, लोग बहुत सारा प्यार दें और देखें और इसको लाइक शेयर भी करें। और उम्मीद यही करेंगे कि ऐसे ही पॉडकास्ट हम लोग करते रहेंगे और नया नया सितारों के साथ हम लोग आपका मुलाकात जरूर करवाएंगे। और इसके लिए आपको भी शुभकामना, और आप फ्यूचर में ऐसे ही काम करते रहिए और बढ़ते रहिए। हम लोग की तरफ से यही आपको बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।